नमस्कार, मैं धर्मेंद्र कुमार प्रगति क्लासेस के YouTube चैनल में सभी का बहुत बहुत स्वागत। बात करेंगे कक्षा 10 विज्ञान सीरीज क्रमांक 1। चूंकि अर्धवार्षिक पेपर चल रहे हैं तो विद्यार्थियों के लिए वीडियो के माध्यम से कुछ मदद मिलेगी। देख लेते हैं यूनिट ट्रिक के माध्यम से महत्वपूर्ण प्रश्न। तो पहला प्रश्न है, तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है। देखो प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है, ठीक है, क्योंकि ये पहले आ चुका है। तो इसलिए ये तेल और वसा युक्त पदार्थ कौन कौन से होते हैं, जैसे कि नमकीन का पैकेट है, चिप्स वगैरह का पैकेट है, बिंगो टेढ़े वेढ़े हैं। तो ये जो खाद्य पदार्थ हैं ये तेल वाले खाद्य पदार्थ हैं। तो इनको नाइट्रोजन से प्रभावित क्यों किया जाता है, ठीक है। तो मैं आपको बता दूं, 4 चीजें इसमें याद रख लेना। क्योंकि ये जो तेल युक्त खाद्य पदार्थ हैं, तेल युक्त खाद्य पदार्थ, ठीक है ना, हवा में आने से, हवा के संपर्क में आने से अपचयित हो जाते हैं, अपचयित हो जाते हैं, ठीक है ना। तो तेल युक्त खाद्य पदार्थ हैं, चाहे वो नमकीन रहे आपका कोई सा भी, या फिर अंकल चिप्स रहे, या बिंगो टेढ़े हुए रहे, ठीक है। तो ये सब क्या हवा के संपर्क में आने से अपचयित हो जाते हैं, और अपचयित होने से इनमें विकृत गंधता आ जाती है, विकृत गंधता आ जाती है। और विकृत गंधता किसको कहते हैं, अजीब सी गंध आने लग जाएगी। आपके जो नमकीन का पैकेट है अगर वो खुला रहेगा तो हवा के संपर्क में आने से उसमें अजीब सी गंध आने लगेगी जो कि अच्छी नहीं रहती, उसको कहते हैं विकृत गंधता। और विकृत गंधता होने से उस नमकीन में स्वाद बदल जाएगा। क्या होगा, स्वाद बदल जाएगा, ठीक है ना। अब स्वाद बदल गया तो उसका कोई महत्व नहीं रहेगा, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो पैकेट होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका पैकेट है, ये आपका पैकेट है अंकल चिप्स का, अंकल चिप्स, इसमें नाइट्रोजन गैस भर दी जाती है। कौन सी गैस, नाइट्रोजन गैस। अब नाइट्रोजन गैस भर देंगे तो क्या होगा, ये वायु के संपर्क में आने से रोकेगी। नाइट्रोजन क्या है, नाइट्रोजन गैस किसी दूसरे गैस को क्या नहीं करने देती, क्रिया नहीं करने देती है। तो इसमें क्या है, क्रिया नहीं होगी, और क्रिया नहीं होगी तो इसका जैसा टेस्ट है अंकल चिप्स का या नमकीन का वैसा ही बना रहेगा। तो इसलिए तेल एवं वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से प्रभावित किया जाता है, ठीक है। हमेशा ध्यान रखना, आप जितने भी जो बच्चे हैं या व्यक्ति हैं, ये अंकल चिप्स, बिंगो टेढ़े वेढ़े, कुरकुरे का जो पैकेट रहता है, कभी आप देखना ऐसे बजा करके, उसमें चिप्स तो कम होंगी और उसमें हवा भरी रहती है। वो हवा जो होती है ना वह नाइट्रोजन होती है। और वो नाइट्रोजन क्यों भरते हैं, क्योंकि वो जो नमकीन है, चिप्स है, उसका जो टेस्ट है वही बना रहे, उसमें वो अपचयित ना हो वायु से, और उसमें विकृत गंधता ना आए, और उसका स्वाद ना बदले। इसलिए उसको क्या कहते हैं, नाइट्रोजन से प्रभावित करते हैं। तो कभी इस प्रकार का क्वेश्चन आ जाए विद्यार्थियों के लिए तो आप किस प्रकार से लिखना कि मान लो तेल और वसा युक्त पदार्थों को नाइट्रोजन से क्यों प्रभावित किया जाता है, क्योंकि नाइट्रोजन उस नमकीन को या तेल और वसा युक्त पदार्थ को अपचयित होने से बचाता है। क्योंकि अगर वो नहीं होगी तो वो क्या है, अपचयित हो जाएगा और वायु से क्रिया करके विकृत गंधता आ जाएगी और उसका टेस्ट बदल जाएगा, इसलिए वो अच्छा ही नहीं लगेगा। इसलिए नाइट्रोजन गैस उसमें भरी जाती है और उसकी निश्चित वैधता रहती है, कितने महीनों तक ये वैध है उसमें लिखा भी रहता है, ठीक है। तो ये पहला प्रश्न हमारा कंप्लीट हुआ।
दूसरा प्रश्न देख लेते हैं। दूसरा प्रश्न है श्वसन को एक ऊष्माक्षेपी क्रिया क्यों कहते हैं। देखो जो श्वसन है वो जंतुओं के द्वारा की जाती है, श्वसन जंतुओं के द्वारा की जाती है। और श्वसन में आप अच्छी तरह जानते हैं कि जैसे कि मान लीजिए C6 CO2 प्लस 6 H2O और सूर्य का प्रकाश यानी कि यूवी लाइट, ठीक है, और हरे पेड़ पौधे, तो ये क्या बनाते हैं C6 H12 O6 प्लस 6 O2, ये गैस निकल जाएगी, मतलब ऑक्सीजन। तो हमेशा ध्यान रखना जब इन दोनों से ये बनता है तो इसको कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण, ठीक है ना। लेकिन जब प्रकाश संश्लेषण से ये ग्लूकोज बन जाएगा, इसको कहते हैं ग्लूकोज। और ग्लूकोज को जब हम खाते हैं, कोई भी जो पदार्थ है जैसे कि जड़, तना, पत्ती, फूल, फल और बीज, उसको हम खाएंगे और तो ऑक्सीजन के द्वारा उसका अपघटन होगा, तो वापस से क्या मिलेगा हमको जल वाष्प मिलेगी, जल वाष्प निकलेगी। और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगी और प्लस ऊर्जा निकलेगी। क्या निकलेगी? ऊर्जा। और ऊर्जा निकलती है एटीपी के रूप में, ठीक है। तो हमेशा ध्यान रखना जिसमें ऊर्जा निकलती है तो उसको हम क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ठीक है। तो सीधी सी हम परिभाषा लिख सकते हैं कि जो श्वसन है इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। इस पूरी क्रिया को क्या कहते हैं? श्वसन। तो हमेशा देख लेना, क्योंकि श्वसन के द्वारा ग्लूकोज, जलवाष्प यानी कि पानी और CO2 और ऊर्जा में बदलता है और ऊर्जा विमुक्त होती है, इसलिए हम श्वसन को ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं। तो ये दो प्रश्न आपको कैसे लगे कमेंट्स करके बताइएगा। अगर आपको समझ में आए होंगे, वीडियो को अधिक से अधिक दोस्तों के पास शेयर करें। जो व्यक्ति नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।